ये कहानी बहुत ही पुरानी है। जब किसी नगर में फौलाद सिंह नाम का एक नौजवान रहता था। ये नाम उसके मां बाप ने नहीं बल्कि लोगों ने उसे दिया था। असल में तो उस नौजवान के मां बाप बचपन में ही मर चुके थे, लेकिन उसका शरीर इतना तगड़ा और इतना मजबूत था कि लोग उसे फौलाद सिंह कहकर बुलाते थे। फौलाद सिंह अपने नगर के बाजार में मजदूरी का काम करता था। सुबह से शाम तक वो मजदूरी का काम करता, लेकिन हमेशा वो किसी सोच में गुम रहता। जब वो अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के ऊपर लदा हुआ है। वो कोई साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद भी था। उसे अपने काम से बहुत ही प्यार था। वो सुबह अपने घर से बाजार आता और शाम को बाजार से सीधा अपने घर चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीत रही थी। जब भी वो किसी अमीर व्यापारी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती। एक दिन वो बाजार में मौजूद एक पुराने फव्वारे के पास बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसे नगर के कोतवाल का काफिला आता हुआ नजर आया। सिपाहियों और कई नौकरों के साथ वो कोतवाल चला आ रहा था। फौलाद सिंह बड़ी हैरानी से उसकी शान शौकत को देख रहा था। बड़ी ही धीमी और दबी हुई आवाज में वो अपने आप से कहने लगा, इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस तरह का शानदार जीवन क्यों नसीब नहीं हुआ? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वो पूरा दिन बाजार में मेहनत करता और शाम होने से कुछ ही देर पहले वो अपने घर को वापस चला जाता। थकावट के कारण उसका पूरा शरीर टूट रहा था और सारा दिन बोरियां ढोते ढोते उसके बदन में दर्द हो रहा था। लेकिन उसके दिल में अभी भी कोतवाल के उस काफिले के विचार चल रहे थे। फौलाद सिंह के टूटे फूटे घर के नजदीक एक बहुत ही पुराना और घनी छाया वाला पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी हमेशा वहां पर बैठा रहता। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते थे। वो हर रोज फौलाद सिंह को वहां से जाते हुए देखता कि ये नौजवान हमेशा किसी सोच में गुम रहता है और परेशान है। लेकिन न तो फौलाद सिंह ने कभी उस बूढ़े आदमी से कोई बात की और ना ही उस बूढ़े आदमी ने कभी फौलाद सिंह से कोई बात की। आज जब फौलाद सिंह अपने घर के नजदीक पहुंचा तो ना चाहते हुए भी वो उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए वो वहीं पर ठहर गया। वो बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक पुरानी सी किताब लिए उसे पढ़ने में व्यस्त था। पर जैसे ही उसकी नजर फौलाद सिंह पर पड़ी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बड़ी ही नरमी से बोला, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। फौलाद सिंह बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा ताकि उसे इस बात पर विश्वास हो सके कि वो बूढ़ा आदमी उसे ही बुला रहा है। वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी के पास आया और पूछने लगा, बाबा, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं, पर लगता है कि शायद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसी परेशानी के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? बुजुर्ग आदमी की यह बात सुनकर फौलाद सिंह उसके नजदीक बैठ गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने आज उस इंसान को ढूंढ लिया है जो उसके दिल की बात को सुन सकता है। फौलाद सिंह ने बड़े ही बुझे हुए मन से कहा, बाबा, मैं एक मजदूर हूं। सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूं, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं और इन्हीं सपनों की वजह से मैं बहुत ही बेचैन रहता हूं। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा है कि मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपना जीवन एक मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता, पर मैं क्या करूं? मेरे पास अपने मजबूत शरीर और चौड़े कंधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजरों से वो फौलाद सिंह को देखने लगा और बोला, बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखना और अपने शरीर की ताकत के साथ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपने सपनों को सच में बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि कल मेरे पास वापस आना। मैं तुम्हें एक ऐसा भेद बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फौलाद सिंह एक पल के लिए चुप हो गया। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी।
लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। वो पूछने लगा, बाबा, किस तरह का भेद? एक भेद भला मेरा जीवन किस तरह से बदल सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, जब तुम उस भेद को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का रास्ता और मंजिल दोनों अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। फौलाद सिंह ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल दिया। उस रात फौलाद सिंह को नींद नहीं आई। वो तो बस गहरी सोच में ही डूबा रहा। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थीं। एक तरफ तो उसका दिल ये कहता था कि वो बूढ़े आदमी की बातें सिर्फ कोरी बातें हैं। दूसरी तरफ उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि शायद उस बूढ़े बाबा के पास सचमुच कोई ऐसा भेद हो या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर अगली सुबह सूरज चमकने से पहले ही फौलाद सिंह जाग गया और जल्दी से तैयार होकर सूरज निकलते ही वो बाजार की तरफ रवाना हो गया। वो उसी पेड़ की तरफ जा रहा था जहां पर बूढ़ा बाबा हर रोज उस किताब को हाथ में लिए पढ़ता रहता था। फौलाद सिंह के नजदीक आते ही बूढ़े बाबा ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर कहने लगे, अपने वादे को पूरा करना सफलता की पहली शर्त है। फौलाद सिंह की आंखों में अब उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ बेचैन भी था। वो बूढ़े बाबा के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं आ गया हूं बाबा। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा राज है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकालकर फौलाद सिंह को देते हुए कहने लगे, बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये जिसके पास भी होता है उसके लिए हमेशा खुशहाली लेकर आता है। उसके लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। फौलाद सिंह ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर हिचकिचाते हुए वो पूछने लगा, बाबा, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर तो मैं हर रोज अपनी पीठ पर उठाकर ढोता हूं। भला ये पत्थर मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर के तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे जीवन में कई मौके आएंगे। बस तुम्हें उन मौकों को पहचानना है। फौलाद सिंह को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने ये फैसला कर लिया कि वो बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास करके जरूर देखेगा। उसने वो पत्थर अपने हाथों में लिया और जब वो बाजार की तरफ चलने लगा तो उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर फौलाद सिंह बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ व्यापारियों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे सभी व्यापारी एक बड़े काफिले के बारे में बात कर रहे थे जो शाम के समय वहां से जाने वाला था। फौलाद सिंह वहीं पर रुक गया और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। फौलाद सिंह को पता लगा कि व्यापारियों का एक काफिला जो कि अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे नगरों की यात्रा पर जाने वाला था, उन्हें बहुत से हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की आवश्यकता थी। एक पल के लिए फौलाद सिंह रुक गया और सोचने लगा, क्या यह पत्थर उसके लिए यह मौका लेकर आया है? क्या यह किस्मत का वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने मुझे बताया था? कुछ देर तक सोचने के बाद फौलाद सिंह व्यापारियों के काफिले के मुखिया के पास गया। काफिले का मुखिया देखने में बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। फौलाद सिंह उसके नजदीक गया और कहने लगा, हुजूर, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूं और मैं बहुत ही मेहनती भी हूं। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हूं। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? व्यापारियों के मुखिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और सख्त लहजे में पूछने लगा, हम तुम्हें अपने काफिले में कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर, मेहनती हो या निकम्मे? यह सब हमें कैसे पता लगेगा? फौलाद सिंह ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और बड़े ही दृढ़ विश्वास से बोला, मैं जीवन को बदलना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। काफिले का मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काफिले के मुखिया की बात सुनकर अब फौलाद सिंह को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है।
बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जो उसके जीवन को बदलने के लिए आई है। आज वो पहला दिन था जब फौलाद सिंह अपने नगर से बाहर जाने वाला था, इसलिए ये सब कुछ उसे बड़ा ही अजीब और नया लग रहा था। इस तरह से व्यापारियों के उस काफिले के साथ फौलाद सिंह चल दिया। फौलाद सिंह काफिले के साथ साथ जहां भी जाता और जहां पर रुकता, वहां की हर चीज को वह बड़े ही ध्यान से देखता, खासतौर पर पत्थरों को, और सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इन सभी पत्थरों में नहीं है। उसने कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत की और उसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा था। आखिरकार उनका काफिला एक बहुत बड़े नगर में दाखिल हुआ। वहां पर बहुत से व्यापारी एक जगह पर इकट्ठे थे और वो उस नगर के राजा के महल से आई हुई एक खबर के बारे में बात कर रहे थे। ये खबर एक ऐसे रहस्यमयी खजाने के बारे में थी जो इस नगर के किसी कोने में दबा हुआ था, पर किसी को यह मालूम नहीं था कि वो खजाना असल में कहां पर है। राजा के पास एक नक्शा था जो उस दबे हुए खजाने की तरफ इशारा करता था, पर नक्शे पर दी हुई निशानियां बहुत ही पेचीदा थीं और सभी लोगों की समझ से बाहर थीं। उन व्यापारियों की बातें सुनकर फौलाद सिंह ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और अपने आप से कहने लगा कि आज ये मौका मेरे सामने है जो इस पत्थर की वजह से आया है, और सचमुच ये पत्थर मेरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी समय राजा की तरफ से यह घोषणा कर दी गई कि जो भी आदमी उस नक्शे के रहस्य को समझने में सफल हो पाएगा, उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी कोई भी उस नक्शे के रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया। फौलाद सिंह ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वो महल की तरफ चल दिया। जब वो महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने लगा। पहरेदारों ने उसकी हालत देखी। फौलाद सिंह के फटे पुराने कपड़े देखकर वो कहने लगे, तुम यहीं पर रुको, महल के अंदर कहां घुसे जा रहे हो? फौलाद सिंह ने कहा, मैं उस रहस्यमयी नक्शे में छिपे हुए राज्य को हल करना चाहता हूं। सिपाहियों में से एक ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा हुलिया तो किसी मजदूर जैसा लगता है। जब बड़े बड़े विद्वान और जानकार रहस्यमय नक्शे को नहीं समझ पाए तो तुम उसे कहां से समझ लोगे? फौलाद सिंह ने अपनी जेब में रखे हुए उस पत्थर पर हाथ रखा और बड़ी ही दृढ़ता से कहा, भाइयों, कई बार समस्या का हल वहां से मिलता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर पहरेदारों ने आपस में सलाह की। वे लोग फौलाद सिंह को अंदर ले गए। जब फौलाद सिंह उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। महल के अंदर की शानो शौकत और चकाचौंध को देखकर फौलाद सिंह दंग रह गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके आसपास सभी विद्वान मौजूद थे, जिनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि वे लोग नक्शे के रहस्य को सुलझा नहीं पाए थे। फौलाद सिंह ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज, मैंने उस रहस्यमयी नक्शे के बारे में सुना है और मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। राजा ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपने विद्वानों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगा, क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि लोग हमसे मजाक करने के लिए आए हैं? चलो कोई बात नहीं, नौजवान, जब तुमने इतनी हिम्मत की ही है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, पर याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो नक्शा फौलाद सिंह के सामने रख दिया गया था। वो नक्शा बड़ी ही अजीबोगरीब निशानियों और तरह तरह की रेखाओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नक्शे का कोई और छोर ही नहीं था। फौलाद सिंह बड़े ही ध्यान से उस नक्शे का निरीक्षण करने लगा। फौलाद सिंह को यह महसूस हुआ कि नक्शे पर बने हुए निशान बिल्कुल वैसे ही थे जो उसने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पत्थरों पर देखे थे। वो उन निशानों और शहर की इमारतों के बीच कुछ संबंध को समझने की कोशिश करने लगा और फिर उसने बूढ़े बाबा के दिए हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखा
और आंखें बंद की। वो उन चट्टानों और पत्थरों पर बने हुए नक्शे के बारे में सोचने लगा। उसने धीरे धीरे नक्शे पर खींची हुई रेखाओं को सुलझाना शुरू किया और कुछ देर के बाद अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ देर की कोशिश करने के बाद फौलाद सिंह ने बड़े ही विश्वास से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, ये खजाना बाजार के नजदीक एक पुराने फव्वारे के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। कोई भी कुछ न कह सका। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों और अपने सलाहकारों की एक टोली भेजी ताकि फौलाद सिंह ने जो कहा है उस बात की सच्चाई का पता लग सके। नौकरों ने फौलाद सिंह द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई की तो सचमुच वहां पर खजाना मौजूद था। कुछ देर बाद जब वो टोली महल में वापस आई तो सिपाहियों के हाथों में सोना, चांदी और जवाहरात से भरे हुए बड़े बड़े संदूक थे। संदूक लेकर सैनिक महल में दाखिल हुए। फौलाद सिंह ने जब यह दृश्य देखा तो उसने पत्थर को अपनी जेब से निकालकर उसे चूमा और फिर दोबारा अपनी जेब में रख लिया। राजा अपनी राजगद्दी से उठा और फौलाद सिंह के नजदीक आकर कहने लगा, नौजवान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा लिया जो कि बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही असंभव थी। फौलाद सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कई बार हमें समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद राजा ने ऐलान किया कि खजाने में से एक बड़ा हिस्सा इनाम के तौर पर फौलाद सिंह को दे दिया जाए। साथ ही साथ राजा ने फौलाद सिंह को अपने महल में एक सलाहकार के तौर पर रख लिया। यह क्षण फौलाद सिंह के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण सा मजदूर जो बाजार के शोर शराबे में भारी बोझ उठाता था, आज वो राजा के दरबार में अपनी एक खास जगह बना चुका था। ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और हर किसी की जुबान पर सिर्फ फौलाद सिंह के ही चर्चे थे। कुछ समय इसी तरह से बीता। एक दिन फौलाद सिंह अपने महल की छत पर खड़ा हुआ, अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से कहने लगा, आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ मेरी सफलता ही नहीं बल्कि उन बूढ़े बाबा की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे ये चमत्कारी पत्थर दिया था। अब उसे अपने पुराने शहर और उस बाजार की याद आने लगी और उसने ये फैसला किया कि वो वापस अपने शहर जाएगा। जब फौलाद सिंह अपने नगर में पहुंचा तो उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ आज भी कोई किताब पढ़ रहा था। फौलाद सिंह उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इस पत्थर ने उसकी किस्मत बदल दी। फिर उसने हैरानी से बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, मुझे ये बताइए कि ये चमत्कारी पत्थर आपको कहां से मिला और ये चमत्कारी पत्थर और क्या क्या कर सकता है। बूढ़े बाबा ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। असल में ये पत्थर भी बाकी सभी पत्थरों की तरह ही एक साधारण सा पत्थर है। मैंने तो तुम्हें यह सिर्फ एक निशानी के तौर पर दिया था, क्योंकि कई बार इंसान के अंदर छिपी हुई खूबियों को जगाने के लिए सिर्फ एक सहारे की आवश्यकता होती है। मैंने भी बस वही किया। तुम्हें सफलता दिलवाने वाला यह पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत है। फौलाद सिंह ये सुनकर हैरान रह गया। उसे थोड़ा सा दुख भी हुआ, पर फिर उसे ये एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा की इस बात में भी एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। उसने बूढ़े बाबा को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, असली किस्मत क्या है? किसी ने सही कहा है, किस्मत वही है जब ईश्वर हमें अपने जीवन को बदलने का मौका देता है और हम उस मौके को पहचान कर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। किस्मत कोई जादू नहीं है, ये सही समय पर सही कदम उठाने से बदलती है। कोई चीज या कोई इंसान सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, असली काम हमें खुद करना होता है। फौलाद सिंह को जो पत्थर बूढ़े आदमी ने दिया था वो कोई चमत्कारी पत्थर नहीं था, बस एक साधारण सा पत्थर था, लेकिन उसने फौलाद सिंह के अंदर भरोसा और हिम्मत जगाई। यही असली ताकत थी। इसलिए बैठकर किस्मत का इंतजार मत कीजिए, मौके ढूंढिए, पहचानिए और हमेशा भरोसा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए।